आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope you all will be fine. Today the date is 18 April and the day is Saturday. I am going to deliver you lecture number 6 of mathematics. Our topic is about real life problems related with subtraction. Real life problems related with subtraction. आज हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होंगी, यानी वो प्रॉब्लम जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती हैं। हम देखेंगे कि उनमें कहाँ हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के बारे में हमारा जो 4th लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब किसी भी अमाउंट में से किसी दूसरी अमाउंट को निकाला जाता है तो वो सब्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसको जिस साइन से हम सिंबल से या साइन से हम शो करते हैं वो ये वाला साइन है। इट्स लाइक अ स्मॉल डैश, ये बिल्कुल एक छोटी सी डैश की तरह होता है और इसका मतलब है कमी करना। सब्ट्रैक्शन मीन्स कमी करना। किसी भी प्रॉब्लम से आपको कैसे पता लगेगा कि हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए भी हमें देखना होगा कि उसमें क्या क्लू वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लू वर्ड्स बताती हूँ। Clue words. Look for the following words to identify the problem. These are some clue words which are used for subtraction, which are minus, less, difference, take away, less than, gave away, how many more, how many left, and decreased by. Rules for solving a problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं, इसका है पहला स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू आई फाइंड। जब आपको कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें हमें क्या फाइंड करना है। स्टेप 2 में है फाइंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। जब आप उसको समझ लेंगे तो उसके बाद आपका स्टेप 2 ये होगा कि आपने देखना है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। स्टेप नंबर 3 है डिसाइड द ऑपरेशन टू बी यूज्ड। जब आपको पता लग जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हमें करना क्या है, तो उसके बाद आप इजीली देख सकेंगे या कर सकेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमें यूज़ करना है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। स्टेप 4 फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम। जब आप ऑपरेशन आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट एग्जांपल इज़ अली हैव 40 टॉयज़। अली के पास 40 टॉयज़ हैं एंड साइम हैव 20 टॉयज़, और साइम के पास 20 टॉयज़ हैं। हाउ मैनी मोर टॉयज़ अली हैव। तो अब हमें बताना है कि हम अली के पास साइम की निस्बत कितने ज़्यादा टॉयज़ हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में है अली के पास 40 टॉयज़ है, तो हमारे पास यहाँ से पहली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि डेट अली हैव टॉयज़ इज़ इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट साइम, दैट इज़ साइम हैव 20 टॉयज़, के साइम के पास 20 टॉयज़ हैं, विच वी राइट एज साइम हैव टॉयज़ इज़ इक्वल्स टू 20, जिसको हमने ऐसे लिख लिया। सो हाउ मैनी मोर टॉयज़ अली हैव। तो हमें बताना है कि अली के पास कितने ज़्यादा टॉयज़ हैं, किसकी निस्बत, साइम की निस्बत। सो हाउ मैनी मोर इज़ द क्लू वर्ड। हाउ मैनी मोर क्लू वर्ड है, डेट्स मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हेयर। हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए देखें, वी विल सब्ट्रैक्ट 40 माइनस 20, 0 माइनस 0। जब हम 0 वंस में से 0 वंस को माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। When we subtract 4 times minus 2 times it becomes 2। तो हमारे पास क्या आंसर है, 20। That's mean more twice अली have than साइम, के अली के पास साइम की निस्बत कितने twice हैं, 20। तो that's mean our answer is 20 twice। Our next example is आयशा have 665 stamps। आयशा के पास 665 stamps हैं। Stamps means ticket। She sold 150 स्टैम्प्स। उसने क्या किया कि उसने सोल्ड यानी बेच दी, उसने अपनी 150 स्टैम्प्स किसी को बेच दी। हाउ मैनी स्टैम्प्स लेफ्ट टू आयशा, कि आयशा ने 665 स्टैम्प्स में से 150 स्टैम्प्स बेच दी। तो अब हमें बताना है हाउ मैनी स्टैम्प्स लेफ्ट टू आयशा, कि आयशा के पास कितनी स्टैम्प्स रह गई। ठीक है,
सो सबसे पहले हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है दैट आयशा हैव 665 स्टैम्प्स एंड वी राइट हेयर एज आयशा हैव स्टैम्प्स इज इक्वल टू 665। कि आयशा के पास कितने स्टैम्प्स थे? 665। शी सोल्ड 150 स्टैम्प्स, we write as she sold stamps is equals to 150. How many stamps left to Aisha? कि आयशा के पास कितने स्टैम्प्स रह गई? अब लेफ्ट इज़ अ क्लू वर्ड विच इज़ यूज फॉर सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट हमारे पास क्लू वर्ड है जिसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो डैट्स मीन यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 150 फ्रॉम 665। हम 150 में से 150 को 665 में से माइनस करेंगे। 5 ones minus 0 ones, it comes 5 again. When we subtract 6 tens minus 5 tens, it becomes 1. 600 minus 100 becomes 500. So our answer is 515 stamps. That's mean कि जब आयशा के पास 665 स्टैम्प्स थी टोटल, उसने उसमें से 150 स्टैम्प्स बेच थी, तो उसके पास पीछे कितनी स्टैम्प्स रह गई? स्टैम्प्स लेफ्ट टू आयशा इज इक्वल्स टू 515. फर्स्टली नोट डाउन योर होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ शॉपकीपर हैज़ 850 chocolates. He sold 480 chocolates. How many chocolates are left? इसमें है कि एक शॉपकीपर के पास एक 850 चॉकलेट्स हैं जिसमें से उसने 480 चॉकलेट्स बेच दी। अब आपने बताना है हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट, कि शॉपकीपर के पास पीछे कितनी चॉकलेट्स रह गई। क्वेश्चन नंबर 2 इज अली गॉट 86 मार्क्स इन मैथ टेस्ट. अली ने 86 मार्क्स लिए मैथ के टेस्ट में एंड असलम गॉट 57 मार्क्स, और असलम ने 57 मार्क्स लिए। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड अली गेट देन असलम? तो अब आपने बताना है कि अली ने असलम की निस्बत कितने ज़्यादा मार्क्स लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अबाउट अ शॉपकीपर हैज़ 1356 बाईसाइकिल. एक शॉपकीपर के पास 1356 बाईसाइकिल्स हैं. ही सोल्ड 840, उसमें से उसने 840 को बेच दिया। व्हाट इज़ 1356 माइनस 840? अब आपने बताना है कि इस जब हम 1356 में से माइनस करेंगे 840 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब हम इसके लिए पेस वैल्यू मेंशन करेंगे तो सबसे पहले इसकी है वंस, टेंस, 100 और 1000, और इसकी हो जाएगी वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो अब आपने क्या लिखना है कि आप जब आप इसको लिखेंगे, ये तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन में हम बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस करते हैं, तो आप वंस के नीचे वंस को लिखेंगे, यानी जब आप इसको लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1356 840। अब देखें वंस के नीचे वंस आ रहा है, टेंस के नीचे टेंस आ रहा है, यानी 5 टेंस के नीचे 4 टेंस आ रहा है, 300 के नीचे 800 आ रहा है। ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आप करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अ गॉट इज़ 46 सेंटीमीटर टॉल. एक बकरी जो है उसकी हाइट है 46 सेंटीमीटर एंड अ हॉर्स इज़ 65 सेंटीमीटर. और हॉर्स की हाइट है यानी वो कितना लंबा है? 65 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? अब हमें इनके दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है, यानी किसके दरमियान? हॉर्स की हाइट और गॉट की हाइट के दरमियान। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसका डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस इज अ क्लू वर्ड, दैट्स मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ देयर आर 240 कोकोनट्स ऑन द ट्री. कि एक दरख्त के ऊपर 240 कोकोनट्स हैं, ये नारियल हैं, एंड 14 कोकोनट्स फॉल फ्रॉम द ट्री. और उसमें से 14 कोकोनट्स दरख्त से गिर गए. फॉल मीन्स गिर जाना, दरख्त से गिर गए. हाउ मेनी कोकोनट्स आर रिमेनिंग ऑन द ट्री? अब हमें बताना है कि जब 240 कोकोनट्स थे उसमें से 14 कोकोनट्स गिर गए तो पीछे कितने रह गए? रिमेनिंग मीन पीछे कितने कोकोनट्स रह गए दरख्त पे। मेंटल मैथ्स क्विज. So this is your today's mental maths quiz. In this you have to tell 3 years is equals to dash days. अब आपने मुझे इसमें बताना है कि 3 years यानी 3 सालों में कितने दिन होते हैं। अब आप इसको सोचें और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इसका आंसर दें, और जो मुझे इसका आंसर देगा वो स्टूडेंट ऑफ द वीक होगा। So students, now I will tell you what was the answer of previous mental quiz. 4 plus 4 is equals to 8. 4 plus 8 is equals to 12. 4 plus 4 is equals to 8, and 8 minus 4 is equals to 4. Now students, it's time to learn tables. You have to learn table of 2, 3 and 4. Thank you so much. Allah Hafiz.